We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि का सूर्य अगर छठे भाव में हो तो क्या होगा। छठा भाव खास तौर से मिथुन राशि का अगर हो तो बुध का घर होगा। छठे भाव में बुध के होने से व्यक्ति के अंदर ईचिंग, नसों की प्रॉब्लम और डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट में जाना, ये सब देता है। लेकिन सूर्य के होने से यह प्रॉब्लम थोड़ी न्यून हो जाती है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाला होता है, जोखिम भरा कार्य करने वाला होता है। किसी भी माइक्रो लेवल पर नेगेटिव या पॉजिटिव सोच करके अपने को त्वरित निर्णय लेता है। ज़्यादा देर वो संकट में रहना नहीं चाहता, वह संकट का समाधान करके आगे बढ़ लेता है। तो ऐसे लोग बड़े अर्थशास्त्री होते हैं, बड़े लेवल पर आर्थिक क्षेत्र के ज्ञाता होते हैं। अर्थ में कैसे पूंजी निवेश किया जाए, कैसे धन कमाया जाए, ये सब कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इनका व्यापार होता है तो उसमें या तो बड़े टॉप लेवल पर होते हैं या तो दिवालिया हो जाते हैं। तो ये कई बार रिस्क लेने में इतने माहिर होते हैं कि कई बार रिस्क इनका फेल्योर हो जाता है, तो उसमें इनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं, कर्जे से लद जाते हैं और बैंक के तहत का कर्जा इनके ऊपर काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसमें सोच समझ करके, और अन्य भी केवल एक ग्रहों से लेकर के नहीं होता है, इसमें अन्य ग्रहों की स्थिति को देखते हुए भी तब किसी भी निर्णय को लेना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं सप्तम भाव में मिथुन राशि का सूर्य हो तो क्या होगा। मिथुन का मतलब हुआ बुध का घर हो गया, वहाँ सूर्य है, तो आपकी ये पार्टनर का घर हो गया, पत्नी का घर हो गया, पति का घर हो गया। तो अगर आपका पति है तो पति आपका बहुत समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, देखने में गुड लुकिंग होगा, स्मार्ट होगा, सोचने की क्षमता उसकी बहुत अच्छी होगी, माइक्रो लेवल पर एनालिसिस करने वाला होगा। कोई उसकी पत्नी होगी तो उसकी पत्नी बहुत विदुषी होगी, अकल्ट साइंस की तरफ उसकी रुचि होगी, सरकारी तंत्र में बड़े पद पर होगी और बहुत बड़ी प्रशासनिक पद पर पहुंचने वाली होगी। अगर वह व्यावसायिक है तो बड़े लेवल पर इंडस्ट्री होता है, शेयर के क्षेत्र में लोगों को बहुत अच्छा पैसा आता है और आर्थिक क्षेत्र इनका बहुत मजबूत होता है। आर्थिक क्षेत्र से धन अर्जित करने वाले ये लोग होते हैं और दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। लोग आपस में एक दूसरे के प्रति मेंटल वेवलेंथ बहुत अच्छा होता है। तो आपकी मानसिक लेवल इतना एक दूसरे से मिलता है, लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर। इस तरीके से आप लोगों का बड़ा अच्छा रहता है। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि का अष्टम में क्या प्रभाव पड़ेगा। अष्टम भाव में मिथुन राशि का सूर्य होने के नाते व्यक्ति को नेत्र की प्रॉब्लम होती है और इस तरह के लोग ग्रंथकार होते हैं, साहित्यकार होते हैं, लेखक होते हैं, धन अच्छा अर्जित करते हैं, फिल्म बनाते हैं, कहानियां लिखते हैं और विदेश से इनके पास धन आता है, यात्रा निर्यात से धन होता है, विदेश जाने वाले होते हैं और विदेश से अच्छा धन अर्जित करते हैं। अगर कुंडली में 12वें का 8वें का 6ठे से आपस में रिलेशन हो तो लोग खास तौर से विदेश में बस जाते हैं और अच्छे व्यापार करते हैं, वहीं घर बनवा लेते हैं, अच्छा करते हैं और उनका जीवन यापन खास तौर से विदेश में हो जाता है। स्वदेश में भी होता है तो बड़े लेवल पर बड़े उद्योगपति होते हैं, लेकिन इनको प्रॉब्लम ये होती है कि इनको नसों की प्रॉब्लम होती है, शोल्डर पेन होता है, इचिंग की प्रॉब्लम होती है और ये डिप्रेशन में रहते हैं, नेगेटिव थॉट में चले जाते हैं। तो थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। लेकिन सूर्य को अष्टम भाव में होने के नाते, चूंकि सूर्य एक घर का मालिक होता है, इसलिए अष्टम में होने का दोष नहीं लगता, इसलिए यह प्रभाव न्यून हो जाता है। अब आइए हम बात करते हैं अगर नवम भाव में सूर्य बैठा हो मिथुन का तो क्या होगा। मिथुन राशि नवम भाव भाग्य का भाव होता है। अगर बुध के घर में सूर्य नवम भाव बैठे तो ऐसे लोग बहुत अच्छे भाग्यशाली होते हैं। कोई भी काम करते तो इनको तत्काल इनको सफलता मिलती है, संघर्ष इनके जीवन में नहीं होता और बहुत ही आराम से अपने जीवन यापन करने, इनका लाइफ बहुत स्मूथ चलता है और इनका धन धान की स्थिति बहुत अच्छी होती है। अगर ये गरीब घर में भी पैदा हो जाए तो अपने मेहनत के बल पर काफ़ी आगे बढ़ने वाले तो भाग्यशाली होते हैं, यशस्वी होते हैं, दीर्घजीवी होते हैं। दाम्पत्य जीवन इनका बहुत अच्छा होता है। सरकार से इनका बड़ा ज़बरदस्त लगाव होता है, सरकार से इनको लोग मानते हैं। राजतंत्र में इनका बहुत बड़ी पकड़ होती है, राजतंत्र में ये घुसे होते हैं और काफ़ी अच्छा इनका ये राजदार होते हैं, मंत्री होते हैं और बड़े लेवल पर कार्य करते हैं। किसी की बातों में नहीं आते, अपने इंटीग्रिटी को ध्यान रखते हैं, बहुत ही आइडियल होते हैं और एकेडमिक करियर इनका बड़ा शानदार होता है। इनका अपना बच्चे ये सब अच्छे होते हैं और अच्छे संततियों के पिता कहलाते हैं। अब आइए हम बात करते हैं दसम भाव में मिथुन राशि का सूर्य बैठा हो तो क्या होगा। दसम भाव खास तौर से पिता का भाव होता है, कर्म क्षेत्र होता है। तो बुध दसम भाव में बैठा है तो ये खास तौर से इस तरह के लोग फाइनेंस के क्षेत्र में बड़ा कार्य करते हैं। अपना हो सकता है कि ऐसे लोग बैंक भी खोल लेते हैं, सीए होते हैं तो बड़े लेवल के सीए होते हैं, बड़ा अच्छा धन अर्जित करते हैं। अगर कंपनी सेक्रेटरी हैं तो बड़े बड़े कंपनियों में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। व्यापार में रहते हैं तो बड़ा कंपनी खोल के बड़ा व्यापार करते हैं, शेयर ट्रेडिंग, उसमें इनका अच्छा धन आता है। सरकार में लोग होते हैं तो बड़े पद पर जाते हैं, इससे लोगों को चीफ सेक्रेटरी
कैबिनेट सेक्रेटरी होते हुए देखा गया है। और अगर राजनीति में तो ऐसे लोग सीएम होते हैं, बहुत सारे ऐसे सीएम हैं जिनका 10वें भाव में सूर्य है। तो 10वें भाव में सूर्य होना बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं बुध के घर में। लोग बड़े सुलझे हुए होते हैं, बहुत ही जबरदस्त होते हैं, बैलेंस होते हैं, क्योंकि बुध बैलेंस ग्रह होता है, बहुत ही बुद्धिमान होता है और निर्णय लेने की क्षमता उसकी बहुत अच्छी होती है, तार्किक शक्ति का होता है। अगर बुद्धि भी हो, बल हो, कहते हैं यसे बुद्धि तस्य बलम, तो अगर बलवान भी हो, सूर्य तो ऐसे ऑलरेडी वहाँ बलवान है, बुद्धिमान और बलवान एक साथ जुड़ जाए तो बहुत ही ताकतवर हो जाता है। तो वहाँ 10वें भाव का सूर्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, इनका कैरियर अच्छा होता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, तो मिला जुला के काफ़ी अच्छा होता है। अब आइए हम बात करते हैं एकादश भाव के सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा मिथुन राशि में। एकादश भाव आपका आय का स्रोत है कि आपका इनकम का जरिया क्या होगा, आपका आय का स्रोत क्या होगा। तो मिथुन राशि में अगर बुध बैठा है एकादश भाव में, तो व्यक्ति के पास शेयर से, ट्रेडिंग से, एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट से धन आता है, बड़े लेवल पर धन आता है, अनकाउंटेबल धन होता है, चल अचल संपत्ति इनके पास बहुत होती है, पैतृक संपत्ति होती है, आदमी खुद में भी धन अर्जित करता है, पत्नी भी धन अर्जित करने वाली होती है। तो एकादश भाव में व्यक्ति महाधनी होता है, बुद्धिमान होता है और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाला होता है, संत प्रवृत्ति का होता है। कई बार क्या होता है, कैसे लोगों को तटस्थ होते हुए देखा गया, स्थित प्रज्ञता की स्थिति में ऐसे लोग होते हैं, इनके पास हर चीज की इतनी अधिकता होती है कि स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, न इनको राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा एकादश भाव में मिथुन राशि के सूर्य का प्रभाव पड़ता है और बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प ब्रेन के होते हैं, इनकी सोचने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। अब आइए हम बात करते हैं द्वादश भाव में सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा मिथुन राशि में। द्वादश भाव खास तौर से देखा गया है तो आपका वो व्यय का घर होता है, 12वां भाव विदेश का घर होता है, शयन कक्ष होता है। ऐसे लोगों का अपना जो पर्सनल लाइफ होता है बहुत अच्छा नहीं होता, काफ़ी दिक्कतें आती हैं, पत्नी के सुख में दिक्कत होती है, मैरिड लाइफ में दिक्कत होती है, कई तरह की उनको दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। ये व्यापार विदेश से करते हैं, आयात निर्यात करने वाले होते हैं, धन धान की इनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है। कई बार देखा गया ऐसे लोगों को कि इतना जोखिम भरा कार्य करते हैं, इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी को भी बर्बाद कर लेते हैं या दिवालिया हो जाते हैं। अगर उनके पास जो भी क्षमता उससे ज़्यादा धन खर्च करते हैं, खर्च करने में माहिर होते हैं, कल की नहीं सोचते कि कल क्या होगा, दार्शनिक विचारधारा के होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो 12वें का सूर्य व्यक्ति को काफ़ी खर्चीला बनाता है, दूरदर्शी बनाता है, विदेश जाने वाला बनाता है और बड़े लेवल का व्यापार करने वाला बनाता है। तो ये रहा आपका 12 घरों में मिथुन राशि का प्रभाव सूर्य का। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके व्यापार में प्रगति नहीं हो रही है तो आप क्या करें कि बुधवार के दिन हरा चारा गाय को खिलाएं। जब घर में खाना बनता है तो आप प्रथम ग्रास गाय को खिलाएं। गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी को दुर्वा जरूर अर्पित करें, ओम घृणी सूर्यान में इस मंत्र का जरूर जप करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें ताकि आप गलत निर्णय न लें और आपका व्यापार अच्छा हो और जो कमियां हैं इससे दूर हो जाए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।